हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विराज गुप्ता, आप लोगों का अध्यापक। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं के छठे अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में, जिसे लाइफ साइकिल बोला जाता है। अब बात आती है कि ये लाइफ साइकिल होता क्या है। हम और आप सभी कोई जान रहे हैं कि अगर कोई चीज सजीव है तो वो लाइफ साइकिल से बधी हुई होती है, जीवन के चक्र में बधी हुई होती है। इसका मतलब अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि जैव प्रकरण या जैव प्रक्रियाएं, लाइफ साइकिल कैसे चलती है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये जानना होगा कि जो सजीव चीजें होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं या सजीव प्राणी होते हैं, उनके कुछ लक्षण होते हैं। आप और हम सब कोई जान रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो सजीव प्राणी या सजीव जीव होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं या सजीव प्राणी होते हैं वो गति करते हैं, उनमें मोशन होता है। सजीव प्राणियों में लगातार ग्रोथ होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। फिर सजीव प्राणियों में श्वसन होता है, चाहे वो ऑक्सीजन के तौर पे हो या कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे हो। सजीव वस्तुएं या सजीव जीव उत्तेजनशीलता, उनमें सेंसिटिविटी होती है। इंद्रियां होती हैं जिनसे वह अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। और सजीव वस्तुओं में पोषण इत्यादि के गुण पाए जाते हैं, उत्सर्जन होता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जो सजीवों के गुण हैं। हम अपने इर्द गिर्द अनेक प्रकार के सजीव वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो आप सामान्य जीवों के उदाहरण ले ले, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, जानवर, हम आप, ये सब सजीवों के उदाहरण हैं जो इन गुणों को एक्टिवेटली परफॉर्म करते रहते हैं और लाइफ साइकिल में बधे रहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ, या सजीव जीव होते हैं उनमें कुछ बहुत जरूरी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि सजीव वस्तुएं आवश्यक नहीं है कि गतिमान हो सकता है कि अत्यंत सूक्ष्म सजीव वस्तुएं हो जो हमें दिखाई ना दे, जैसे बैक्टीरिया या फिर इसी तरह के जीव जैसे पैरामीशियम, अमीबा, युग्लिना। ये सब अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और नग्न आंखों से इनको देखा नहीं जा सकता है। और इस तरह हम यह कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सजीव वस्तुएं होती है जो हमें दिखाई नहीं दे सकती हैं। अब बात आ रही है कि ये सजीव वस्तुओं के लिए और क्या कुछ गुण हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो बहुत सरल होता है। हम और आप जान रहे हैं कि सभी सजीव वस्तुओं में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं छोटी कोशिकाओं से सजीव वस्तुओं का या सजीव जीवों का निर्माण होता है, जिन्हें सेल या कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं के संगठन से ऊतकों का निर्माण होता है, टिश्यूज का निर्माण होता है। फिर ऊतकों के संयोजन से अंगों का निर्माण होता है, अंग प्रणाली का निर्माण होता है, और इस तरह एक सजीव वस्तु की व्यवस्था बनती है और एक सजीव वस्तु बन जाता है। ये कुछ उदाहरण है जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सजीव किस प्रकार छोटी इकाई में संगठित तौर पे निर्मित होते हैं और बनते हैं, छोटी कोशिकाओं से, ऊतकों से, और पूरी शरीर की प्रणाली या संरचना तक उनका विकास कैसे होता है। अब ये बात आती है कि हम जिन सजीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं, क्या उन सजीव वस्तुओं में और भी कुछ होता है? तो हम इस अध्याय के शीर्षक पे अगर ध्यान दें तो उसका नाम ही है जैव प्रक्रम, लाइफ सर्कल या लाइफ प्रोसेस। तो इस अध्याय में हम ये जान रहे हैं कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उन सजीव वस्तुओं के बहुत सारे कार्य होते हैं। सभी सजीव वस्तुएं जिन छोटे कोशिकाओं या ऊतकों से निर्मित होते हैं, उन सभी सजीवों की कोशिकाओं और ऊतकों का हरण होता है, क्षरण होता है, या कहा जा सकता है उनको नुकसान पहुंचता है। तो सजीव कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिनसे उनकी कोशिकाएं या उनके शरीर या उनकी जो जीवन का जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो चलता रहे, बना रहे। जैसे चोट लगने पे जख्म का या घावों का ठीक हो जाना, आपका ऊर्जा बनाने के लिए भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण किए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन लेना, ये सब उदाहरण है कि जैव प्रक्रम में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम परिभाषा दे सकते हैं कि हमारे पास परिभाषा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होता रहता है, उस समय भी चलता रहता है जब वह कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते अथवा कक्षा में बैठे होते, यह एक उदाहरण है, या अनुरक्षण का काम चलता रहता है। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है।
यानी जीव को जिंदा रखने के लिए, जीव के लाइफ प्रोसेस को जारी रखने के लिए जो जो क्रियाएं होती रहती हैं, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, जीव को सुरक्षित सजीव बनाए रखने के लिए जो जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो सब जैव प्रक्रम प्रक्रियाएं कहलाती हैं। उसके अंतर्गत हर तरह की प्रणाली, शारीरिक अंग आ जाएंगे जो हमारे सजीव, हमको सजीव या हमारे जीवों को या सजीव जीव को निर्जीव नहीं होने से बचाते हैं। अगर हम बात करें तो कोशिकाएं जो होती हैं, जो जीवों का निर्माण करती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। अगर हम इन कोशिकाओं के आधार पर जीवों की बात कर ले तो जीव जो है सजीव निर्जीव तो होते हैं, लेकिन इन जिन छोटी कोशिकाओं से जीवों का निर्माण होता है, तो जो जीव है वो एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर और बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव केवल निश्चित प्रकार की एक कोशिका से मिलकर बना होता है और उसमें बाहरी जो अंग विकसित तौर पे बाकी प्राणियों में देखने को मिलते हैं उसकी कमी होती है। और कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाओं से सजीवों का निर्माण होता है और वह हर तरह के कार्य के लिए अलग अलग अंगों का प्रयोग करते हैं। इस अध्याय में हमने जाना कि जैव प्रक्रम क्या था, जैव प्रक्रम क्यों जरूरी है और जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक होता है सजीवों के लिए।